अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम के साथ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि 2 वाट तक की जो सप्लाई होती हैं उनको ऑटोमेटिक किस तरीके से आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 वाट सप्लाई से मुराद दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में 2 इलेक्ट्रिक की मीटर लगी हुई हैं और आप चाहते हैं कि दोनों मीटर को आप ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सकें, यानी कि अगर एक मीटर की सप्लाई बंद हो तो दूसरी मीटर की जो सप्लाई है वो आप ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों मीटर को ऑटोमेटिक चलाने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से दोनों मीटर को ऑटो चलाने के लिए यहाँ पर हमें एक अदर रिले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये रिले मौजूद है। इसको DP-DT रिले कहते हैं, यानी कि डबल पोल डबल थ्रू। तो इस रिले का जो काम होता है वो ये होता है दोस्तों कि दोनों सप्लाई को ये ऑटोमेटिक तरीके से आगे लोड की जानिब ट्रांसफ़र करती है, यानी कि अगर एक सप्लाई इसके अंदर बंद हो जाती है तो दूसरी सप्लाई जो मौजूद होती है ये फ़ौरन से उसको लोड की जानिब ट्रांसफ़र कर देती है। तो यहाँ पर अगर इसके मैं आपको कनेक्शन का तरीकाकार बताऊँ तो यहाँ पर इसके जो मुख्तलिफ पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये मीटर के होते हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर मीटर की वायर लगाई जाती हैं। तो अब सबसे पहले हमने मीटर 1 की जो हमारे पास वायर होंगी उनको हमने इन दोनों पॉइंट के ऊपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मिसाल के तौर पर दोस्तों अब हमारे पास ये दोनों मीटर की वायर हैं, न्यूट्रल और फेस वायर। ठीक है दोस्तों, तो एक मीटर की जो फेस वायर होगी उसको हमने इस पॉइंट के ऊपर लगा देना है और इस तरीके से मीटर की जो न्यूट्रल वायर होगी उसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो दोनों वायर को मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक मीटर की फेस और न्यूट्रल वायर को हमने रिले के इन पॉइंट के ऊपर लगा दिया है। दोस्तों कोशिश करें यहाँ पर इनके थिम्बल बने होते हैं आप वो लगाया करें। फ़िलहाल मेरा मकसद आपको कनेक्शन करने का तरीकाकार बताना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये मीटर 2 की वायर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जो मीटर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो उसकी जो वायर होंगी दोस्तों उसको आपने रिले के साइड वाले पॉइंट बने होते हैं यहाँ पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, जो मीटर आपने ज़्यादा चलाना है उसकी जो फेस वायर होगी उसको हमने यहाँ पे लगाना है, उस तरीके से न्यूट्रल वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है। तो दोनों वायर को जल्दी से लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर 2 की जो फेस वायर थी उसको हमने इस पॉइंट के ऊपर लगा दिया और इसके साथ एक छोटा सा वायर का पीस भी जोड़ दिया। ठीक है, और इस तरीके से मीटर 2 की जो न्यूट्रल थी वो हमने इस साइड पे लगा दिया और इसके साथ भी एक वायर का पीस हमने जोड़ दिया है। तो ये दोनों वायर के जो पीस दोस्तों हमने जोड़े हैं इनको जोड़ने का एक मकसद है। इस रिले के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये कॉइल बनी होती है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इस कॉइल के एक पॉइंट इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। अब जो दोस्तों हमने ये फेस वायर जोड़ी है इस कॉइल को चलाने के लिए भी 220 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसको जैसी सप्लाई मिलती है, इसकी ये जो पतरी नज़र आ रही है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ़िलहाल जो ऊपर के मीटर के हमारे वायर लगी हैं उस पतरी के साथ यहाँ पर अटैच है। और जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलती है तो फ़ौरन से ये जो पतरी है इस नीचे वाले पॉइंट के साथ नीचे जो हमारे मीटर की 2 की वायर यहाँ पे लगी हैं उसके साथ यहाँ पर इस तरीके से ये नीचे पॉइंट के साथ जुड़ जाती है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमने ये मीटर 2 की जो फेस वायर लगाई है, ये छोटा सा टुकड़ा जो आप देख रहे हैं, अब इस टुकड़े को हमने जो कॉइल को सप्लाई देनी है यहाँ से हमने ये जो वायर जोड़ी है इसको यहाँ से लाकर जो कॉइल का हमारे पास ये फेस वाला पॉइंट है यहाँ पे जोड़ देना है। और इस तरीके से दूसरी साइड से यहाँ पर ये हमारे मीटर 2 की न्यूट्रल लगी है उसको हमने यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने मीटर 2 की वायर लगाई थी वहाँ से हमने कॉइल के दोनों पॉइंट के ऊपर भी एक वायर जोड़ दिया है। तो इस तरीके से इस रिले के अंदर हमारे दोनों मीटर की जो वायर हैं वो लग चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे दोनों मीटर के जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब दोस्तों इस रिले के जो अंदर से हमारे आउटपुट के कनेक्शन है वो हमने निकालना है। तो ये जो वायर आपको नज़र आ रही है कापर की दोस्तों ये हमारे आउटपुट की कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ से हमने एक एक वायर अब हमारी जो आउटपुट लोड की जानिब जाएगी वो वायर हमने यहाँ पे लगानी है। तो ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पे हमने एक एक वायर लगा देनी है। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों ये है हमारे घर का लोड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे घर का लोड है और इसकी ये 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं, न्यूट्रल और फेस वायर। तो जो हमारे पास फेस वायर होगी उसको हमने राइट साइड पर लगा देना है जिस साइड पे हमने मीटर की फेस वायर लगाई है, और जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों उसको हमने इस साइड पे लगा देना है। तो दोनों वायर को लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले के अंदर से जो लोड की वायर थी वो भी हमने इस रिले के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से इस रिले के अंदर हमारे सारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब फाइनल इस रिले को टेस्ट करा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जैसे ही मीटर 2 की सप्लाई मैं ऑन करूँगा तो फ़ौरन घर का सारा लोड मीटर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पतरी है ये नीचे कॉइल की जानिब हो चुकी है, क्योंकि जो कॉइल को फेस है वो हमने मीटर 2 की जानिब से दिए गया है। अब जैसे ही मीटर 2 की सप्लाई बंद होगी तो फ़ौरन ही आप देख सकते हैं कि हमारा सारा लोड मीटर 1 पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मीटर 2 की सप्लाई बंद होती है फ़ौरन से हमारा जो घर का सारा लोड है वो मीटर 1 पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस रिले की जो वर्किंग है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑटोमेटिक लोड की जानिब खुद ब खुद ही दोनों मीटर को चलाती रहती है।
अब मिसाल के तौर पर दोस्तों आपके पास 2 मीटर है, तो आप चाहते हैं कि 15 दिन घर का सारा लोड 1 मीटर पे चले और 15 दिन दूसरी मीटर पे, तो इसको आप मैनुअल भी ऑपरेट करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल आपने इस तरह का एक 2 पोल का ब्रेकर लगा देना है किसी भी 1 मीटर के बीच में। जब चाहें आप उस मीटर की जो सप्लाई है वो ऑन करके सारा जो घर का लोड है वो दूसरी मीटर पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 पोल का एक मेन ब्रेकर है। मिसाल के तौर पर आपने इन दोनों वायर के बीच में इस ब्रेकर को लगा देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक रिले को दोनों मीटर पे शिफ्ट करती रहेगी। यहाँ से बंद करेंगे तो आपकी जो रिले है वो आपके 1 मीटर पे सारे घर की लोड को चलाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस रिले को इस ब्रेकर के ज़रिए मैनुअल भी ऑपरेट करा सकते हैं दोस्तों। तो इस रिले की मदद से आप जब चाहें अपने दोनों मीटर को ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस रिले के कनेक्शन करने का सारा तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें।